गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर के एडजेक्टिव टॉपिक का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। टेस्ट सेकंड, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आई हैव इनवाइटेड नो लेस दैन 50 गेस्ट टू द पार्टी। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें यह है कि जो आपका नो लेस का जो प्रयोग होता है, नो लेस का प्रयोग जो होता है, यह आपका अनकाउंटेबल यानी कि अमाउंट के लिए होता है। अमाउंट के लिए यानी कि अनकाउंटेबल, ठीक है। और जो आपका एक होता है नो फीवर, नो फीवर का जो प्रयोग होता है, नो फीवर देन का, ठीक ना, ये आपका होता है नंबर के लिए, नंबर के लिए, ठीक है। या इसको कह सकते हैं काउंटेबल। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 50 गेस्ट जो है ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। तो यहाँ नो लेस की जगह आपको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, नो फीवर, ठीक है। नो फीवर देन 50 गेस्ट टू द पार्टी। यहाँ पे देखिए, सॉरी ये W होगा, फीवर। यहाँ भी देखिए हम लोग भी कर दिए, यहाँ पे W कर लीजिएगा, नो फीवर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मोस्ट पीपल आर इलिटरेट देयर। तो इसमें ध्यान देना है कि जो आपका मोस्ट का प्रयोग करेंगे, मोस्ट के बाद अगर आपका नाउन आएगा, मोस्ट के बाद आपका नाउन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। यदि मोस्ट के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आता है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए मोस्ट के बाद पीपुल है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग, यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट के बाद यहाँ पे पीपुल आपका नाउन है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, ही आंसर्ड द मोस्ट क्वेश्चंस ऑनेस्टली। यहाँ पे भी वही जो आपका सेकंड में क्वेश्चन था, कंसेप्ट, वो यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपका नाउन है, ठीक है, मोस्ट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोलोमन वाज ए फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। तो यहाँ पे देखिए कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका नाउन के लिए प्रयोग ना होकर के एडजेक्टिव के लिए प्रयोग होता है, वो जो है आपका नाउन के बाद लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो जस्टिस है, तो किंग फॉर जस्टिस होना चाहिए या फेमस फॉर हिज जस्टिस होना चाहिए। तो फेमस फॉर हिज जस्टिस यानी कि वो जस्टिस के लिए फेमस है। तो ये आपका जो है, जो फेमस है वो किंग के बाद आना चाहिए, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले आना चाहिए। तो हो जाएगा आपका अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव गॉट सम एक्साइटेड न्यूज़। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एक्टिव मीनिंग देता है, एक्टिव। और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका पैसिव मीनिंग देता है, पैसिव मीनिंग देता है। यानी कि आप ऐसे समझिए, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक ना। और यह पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3 फॉर्म। तो यहाँ पे हम ऐसे समझ लेते हैं एग्जांपल से, कि जैसे हम ये लिखते हैं आपका, कि जैसे हम लिखते हैं कन्फ्यूजिंग मैन, अब एक लिखते हैं कन्फ्यूज्ड मैन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म,
यहाँ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की V3 फॉर्म है। तो इसमें जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये जो सब्जेक्ट होता है ना, नाउन जो होता है, ये एक्टिव होता है, यानी कन्फ्यूजिंग मैन, यानी कि मैन कन्फ्यूज करेगा। और यहाँ पे देखिए इसका ये पैसिव हो जाता है इसमें V3 में ये, यानी कि यहाँ पे मैन कन्फ्यूज करेगा नहीं, मैन कन्फ्यूज होगा, ये पैसिव है, और यहाँ पे ये एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो आपका यहाँ पे एक्साइटेड न्यूज़ है, ये न्यूज़ क्या है, नाउन है आपका, और यहाँ पे ये आपका V3 लगा है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि ये न्यूज़ आपका एक्साइटेड करेगा नहीं, एक्साइट होगा। तो क्या कोई न्यूज़ एक्साइट खुद से हो सकता है? ये तो नॉन लिविंग थिंग से तो नहीं होगा। न्यूज़ एक्साइट करेगा, होगा नहीं। तो यहाँ पे एक्साइटेड की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा, एक्साइटिंग, ठीक ना, एक्साइटिंग न्यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन हैज ए रेसिंग बिग ब्यूटीफुल न्यू कार। तो यहाँ पे आप ध्यान कि कई नाउन कई एडजेक्टिव आपका एक साथ प्रयोग हो जाता है। देखिए यहाँ पे रेसिंग है, एक मिनट, यहाँ पे रेसिंग भी है, बिग भी है, ब्यूटीफुल भी है, न्यू भी है, ठीक ना, यानी कि चार चार यहाँ पे एडजेक्टिव है, कार आपका नाउन है। तो जब आपको सीक्वेंस करना हो एडजेक्टिव्स का, तो उसमें आप जो है क्या करेंगे कि आप इसका फॉर्मूला ये होता है कि पहले आप डिटर्मिनर यूज करेंगे, डिटर्मिनर यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप एडजेक्टिव यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप मॉडिफायर यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप नाउन यूज करेंगे। तो डिटर्मिनर आप समझ ही रहे हैं, ठीक ना, मॉडिफायर आप समझ ही रहे हैं, ठीक ना। फिर आपका जो है एडजेक्टिव बचता है। तो एडजेक्टिव में दो तरह की एडजेक्टिव होती हैं, एक तो आपकी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होती है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, दूसरा आपका क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है। तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्या होता है? क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है कि जिसमें ग्रेड नहीं होता है, ठीक ना, जैसे आपका डिजिटल हो गया, एटॉमिक हो गया, इंडियन हो गया, वेस्टर्न हो गया, ये सब आपकी क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, इसमें आप ग्रेड नहीं लगा सकते हैं। और जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होता है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव में आपका ग्रेड होता है, ग्रेडेबल होता है। तो यहाँ हम लोग फिर से लिखते हैं, चूँकि बोर्ड आपका छोटा है इसलिए हम यहाँ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। ये सारी की सारी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ही हैं। इसमें डिटर्मिनर आपका जो है, ये डिटर्मिनर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको समझ लेते हैं। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव अगर आएगा, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव आएगा, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो इस प्रकार होगा कि पहले आपका जो है ओपिनियन आएगा, फिर उसके बाद आपका ओपिनियन के बाद आपका साइज आएगा, फिर उसके बाद आपका एज आएगा, फिर उसके बाद आपका शेप आएगा, फिर उसके बाद आपका कलर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वहाँ, उसके बाद आपका ओरिजिन आएगा, ओरिजिन आएगा, फिर आपका जो है मटेरियल आएगा, मटेरियल। ये आपका सीक्वेंस है। तो इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ये बना सकते हैं हम जो है SAS.com, SAS.com। इसमें ये देखिए जो यस है, ये मतलब एस फॉर साइज हो गया, ठीक है। ये ओपिनियन हम समझाएंगे अभी बाद में, ओपिनियन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे यस फॉर जो है साइज हो गया, फिर ए फॉर आपका यहाँ पे एज हो गया, फिर यस एच के फॉर आपका शेप हो गया, सी फॉर आपका कलर हो गया, ओ फॉर आपका ओरिजिन हो गया, और एम फॉर मटेरियल हो गया। ये हमें याद कर लेना है SAS.com के माध्यम से, ठीक है। और फिर हम यहाँ देख लेते हैं ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन आपका जो है, ओपिनियन आपका जो है ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा। मान लीजिए कोई वस्तु ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, तो वो किसी के लिए ब्यूटीफुल नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई चीज़ आपका जो है सुंदर दिख रहा है किसी को, तो हो सकता है कि मुझे सुंदर ना दिखे, या जो चीज़ मुझे सुंदर लग रहा है हो सकता है दूसरे को सुंदर ना लगे। तो ये आपका ओपिनियन होता है, ओपिनियन चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये हमें है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ध्यान देना आगे। देखिए यहाँ पे रेस, ये क्या है, डिटर्मिनर हो गया, तो ये तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। फिर रेसिंग देखना है हमें, ठीक है, रेसिंग क्या है, फिर उसके बाद बिग क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, न्यू क्या है। तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ओपिनियन है,
ठीक, तो ब्यूटीफुल तो पहले रहेगा, यहाँ ब्यूटीफुल पहले रहेगा, ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद हमें देखना है कि रेसिंग नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए अभी। अब बिग देख लीजिए, साइज है, ठीक ना, तो साइज आपका ओपिनियन के जस्ट बाद रहेगा, जैसे हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ब्यूटीफुल बिग यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका न्यू क्या है, न्यू आपका एज है, ठीक है, तो आपका मतलब वो बता रहा है पुराना नया आपका एज में आएगा। तो बिग के बाद क्या हो जाएगा आपका, न्यू हो जाएगा, ठीक है, न्यू। उसके बाद आपका रेसिंग जो है, रेसिंग जो है आपका मॉडिफायर हो जाएगा आपका, तो न्यू रेसिंग, रेसिंग। फिर उसके बाद कार, ये आपका ऐसे होगा कि अ ब्यूटीफुल बिग न्यू रेसिंग कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोहन इज डियर स्टूडेंट टू हिज टीचर। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपका जो है, ये देखिए, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, टू हिज टीचर, ठीक है। स्टूडेंट आपका नाउन है, डियर आपका जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे डियर जो जो ये फ्रेज है ना, टू हिज टीचर, ये किसके लिए आया, डियर के लिए आया है। स्टूडेंट टू हिज टीचर तो होगा नहीं, डियर टू हिज टीचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टूडेंट के लिए ना प्रयोग होगा, डियर के लिए हुआ है, तो ये इसके बाद प्रयोग होगा, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा अ स्टूडेंट, एक मिनट यहाँ पे, स्टूडेंट डियर टू हिज टीचर्स, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, somebody इज नॉट वेरी एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका एग्जॉस्टेड है ना, ये आपका नॉन ग्रेडेबल है। ये क्या है, नॉन ग्रेडेबल है, नॉन ग्रेडेबल है। अगर चीज कोई चीज़ एग्जॉस्टेड है तो एग्जॉस्टेड है, उसमें कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपका नॉन ग्रेडेबल है, तो नॉन ग्रेडेबल में आप जो है आपको डिग्री नहीं बता सकते हैं, तो वेरी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। बस आपका सिंपली हो जाएगा समबडी इज नॉट एग्जॉस्टेड। क्वेश्चन नंबर 9, राम इज मोर हैप्पी देन श्याम। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली आप जो है हैप्पी को हैप्पियर कर लीजिए, ठीक है, हैप्पियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, वी शैल नॉट बाई सम राइस। तो यहाँ पे आप जो है देखिए, यहाँ पे जो सम होता है ना, और एक होता है आपका एनी। तो जो सम होता है आपका, वो आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और एनी आपका इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव में, और फिर आपका निगेटिव में, निगेटिव में, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम लोग क्या है, निगेटिव है, ये सेंटेंस हम लोग का निगेटिव है। तो निगेटिव है तो आप सम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसके जगह पे आपको एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव एन ओल्डर ब्रदर। देखिए यहाँ पे जो आपका एल्डर होता है और जो ओल्डर होता है, ठीक है, तो एल्डर आपका ब्लड रिलेशन होता है, क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है। और ओल्डर आपका एज बताता है, इसे ब्लड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर है तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, क्या है यहाँ पे, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन होगा, यहाँ पे ब्लड रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ओल्डर की जगह क्या हो जाएगा, एल्डर का प्रयोग हो जाएगा, एल्डर का प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन इज एल्डेस्ट बॉय इन द विलेज। और यहाँ पे देखिए जो एल्डेस्ट का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पे विलेज की बात हो रही है, तो विलेज सारे गांव के लड़कों से ब्लड रिलेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करके आप ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आपका फर्दर है, फर्दर ये होता है आपका फर्दर। तो ये जो फर्दर है, तो फर्दर का प्रयोग आप करते हैं डिस्टेंस के लिए, और फर्दर का प्रयोग आप करते हैं आप नेक्स्ट के लिए, एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है, या एडिशनल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है फर्दर का मतलब है एडिशनल, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ फर्दर नहीं फर्दर हो जाएगा, FUTHER, फर्दर। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज़ द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। यहाँ देखिए ये जो आपका नेक्स्ट है, ये आपका क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो आपका नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट, एक होता है आपका नियरेस्ट नहीं, यहाँ पे आपका नेक्स्ट कर लीजिए। नियरेस्ट और नेक्स्ट में अंतर ये है कि जो नियरेस्ट होता है ये डिस्टेंस बताता है, और नेक्स्ट आपका जो है वो आपको पोजीशन बताता है, तो यहाँ पे आपका दिस इज़ द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ नेक्स्ट का प्रयोग ना करके नियरेस्ट का कर देंगे, नियरेस्ट यहाँ पे सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ द टू बॉयज हिज ब्रेन इज द शार्पेस्ट। यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग टू के लिए नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है, दो नाउन है, तो यहाँ पे शार्पेस्ट का प्रयोग ना करके आप शार्पर का प्रयोग कर लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का, शार्पर। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेइंग इंडोर्स इज मोर प्रिफरेबल देन गोइंग आउट ऑन अ समर डे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, प्रिफरेबल भी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, मोर को हटा देंगे, और प्रिफरेबल आपका सिंपली बस कंपैरेटिव डिग्री होगा, लेकिन प्रिफरेबल के साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो मिस्टेक है, एक तो मोर नहीं होगा, दूसरा देन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नो लेस देन 50 VIPs वर इन्वॉल्व इन द टेरर अटैक। यहाँ देखिए आपका लेस जो होता है आपका, लेस आपको क्वांटिटी बताता है, ठीक है, और फीवर जो होता है, अभी हम लोग पहले देखे हैं कि जो फीवर होता है ये आपका नंबर दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए 50 VIPs ये क्या है, नंबर है, तो नंबर के लिए आप लेस का प्रयोग ना करके फीवर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज़ ज्वाइंड अ 3 years कोर्स। तो यहाँ पे आपको देखिए ये कोर्स आपका नाउन है, ये आपका ईयर्स क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आपका प्लूरल नहीं होगा, ईयर्स ना होकर के केवल ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे देखिए आपका लिटिल आपका एकदम निगेटिव हो जाता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अ लिटिल कर देंगे, अ लिटिल, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, लिटिल आपका निगेटिव मीनिंग देगा और ये आपका पॉजिटिव मीनिंग देगा, ठीक है। तो क्या मतलब, नॉलेज नहीं रहेगा तो डेंजरस होगा, या थोड़ा नॉलेज रहेगा वो डेंजरस होगा। तो जो कम नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज रहेगा तब डेंजरस होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रोहित शर्मा स्कोर्ड लेस रन इन IPL देन इन प्रीवियस वन। तो यहाँ पे देखिए लेस का प्रयोग आपका जानते हैं कि आपका अमाउंट के लिए होता है, यहाँ पर रन क्या है, रन आपका नंबर होगा, रन आपका नंबर होगा, तो नंबर होगा तो लेस का प्रयोग नहीं करके आप क्या करेंगे, फीवर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फीवर रन्स इन द IPL इन प्रीवियस वन। तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट 20 हम लोग का फिनिश हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी तरह से हम लोग जो है हर टॉपिक पे बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते रहेंगे। हालांकि
हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट बेहतर डिस्कस नहीं हो पा रहा क्योंकि समय कम होता है और कम समय में वीडियो समाप्त करनी होती है, इसलिए अपनी बात को कम समय में कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश की जाती है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।